नेपाल के पीएम केपी ओली ने भारत के खिलाफ कदम वैसे ही उठाए हैं जैसा कि पाकिस्तान के हुक्मरान करते आए हैं। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो हर हाल में नेपाल को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए जल्द से जल्द कोशिशों में जुट जाए। नेपाल के विवादित राजनीतिक नक्शे को वहां की संसद की मंजूरी मिल गई है। संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने प्रधानमंत्री केपी ओली सरकार के विधेयक का सपोर्ट किया है। नेपाल की मौजूदा सरकार के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री केपी ओली ने राजनीतिक नक्शे के नाम पर भारत के खिलाफ कदम उठाकर अपने विरोधियों को चुप करा दिया है और अपनी कुर्सी बचा ली है। सत्ता की राजनीति में देश की संप्रभुता और अखंडता का मुद्दा हमेशा से ही कारगर साबित होता रहा है। नेपाल के नए नक्शे के नाम पर केपी ओली ने अपने विरोधियों को अपने साथ खड़ा कर लिया है और संविधान संशोधन विधेयक देश की एकता और अखंडता के नाम पर पास करा लिया। महीना भर पहले तक ये विरोधी खेमा केपी ओली का इस्तीफा मांग रहा था। केपी ओली को ऐसे ही एक मुद्दे की तलाश थी जो उनकी कुर्सी को बचा सके। नेपाल की मीडिया के मुताबिक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में पुष्प कमल दहल और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के समर्थकों की तरफ से प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तभी केपी ओली ने ऐसी चाल चली कि सभी चारों खाने चित्त हो गए। अगर विरोधी इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटते तो जनता में मैसेज जाता कि वे देश विरोधी हैं और ऐसा करके केपी ओली ने फिलहाल तो कुर्सी बचा ही ली है। वैसे विरोधियों का कहना है कि वे अपनी मांग खत्म नहीं कर रहे बल्कि बजट और नक्शे के पारित होने तक होल्ड किए हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा ही कश्मीर के नाम पर जनता का ध्यान बाकी मुद्दों से भटकाते रहे हैं और जो पार्टी सत्ता पर काबिज होती है वो विरोधियों को ऐसे ही किनारे लगाए रखती है। जो पार्टी ये सब मैनेज कर लेती है उस पर पाक फौज की कृपा बनी रहती है, लेकिन तभी तक जब तक कि सब मैनेज होता रहे और फौजी नेतृत्व के मनमाफिक चीजें चलती रहें। पाकिस्तान के तख्ता पलट को छोड़ दें तो जब भी राजनीतिक नेतृत्व ने फौज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, सत्ता से हाथ धोकर ही बैठे और फिर कहीं के नहीं रहे। नवाज शरीफ और इमरान खान होने का फर्क भी फिलहाल इसी हिसाब से देखा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि नेपाल ने एक नक्शा पास कर कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। जिस इलाके को नेपाल अपना बताने की कोशिश कर रहा है वो भारत का है और पूरी तरह से कब्जे में है और हमेशा रहेगा। फिर भी होना यही चाहिए कि कभी कोई बड़ी आग लगे उससे पहले हल्के से उठते धुएं को भी जितना जल्दी हो सके पानी डालकर शांत कर देना चाहिए। नेपाल को मालूम होना चाहिए और इस बात का राजनयिक कोशिशों के तहत एहसास भी कराया जाना चाहिए कि पाकिस्तान और उसमें बुनियादी फर्क है और तिब्बत या हांगकांग का हाल देखते हुए उसे अपने भविष्य पर भी गौर करना चाहिए। जैसे नेपाल और भारत में कोई सांस्कृतिक साम्य नहीं है, वैसे ही चीन के साथ भी उसका कोई मेल नहीं। भारत के खिलाफ और अपने फायदे के लिए पाकिस्तान भले ही चीन से कुछ फायदा उठा ले, लेकिन नेपाल को सिर्फ नुकसान ही होगा। पाकिस्तान जब अमेरिका के हाथ नहीं लगा तो चीन भी उसको बस थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान की फौजी हुकूमत काफी अलर्ट है। नेपाल के लिए एक बार फिर फंस जाने पर चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को ऐसे ही समझाने की कोशिश की। योगी की धार्मिक असर वाली राजनीतिक थ्योरी नेपाल के साथ डिप्लोमेटिक डील में भी काम आ सकती है। जरूरत है तो बस जल्द से जल्द काम पर जुट जाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।